हेलो स्टूडेंट्स, मैं बनीमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, खास करके उस विद्यार्थियों तक जहां इसकी आवश्यकता है। और जो भी स्टूडेंट हमारा नए स्टूडेंट जो भी हैं और जो इस चैनल से लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और टॉपिक को शुरू से देखें। आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होगी और आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करने जा रहे हो। स्टूडेंट, हम मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर्स जैसा टॉपिक लिखे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर्स हम स्टार्ट किए हुए। इसके फर्स्ट लेक्चर्स में हम आपको इसके बेसिक्स टर्म्स के बारे में आपको बेसिक्स टर्म्स का लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवाएं, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉन्केव डाउन क्या होता है, कॉन्केव अपवर्ड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। और सेकेंड लेक्चर्स में हमने ये बताया कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ(x) फंक्शन क्या है। साथ में हम ये आपको सॉल्व करके बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज का लेक्चर से स्टूडेंट हमारे पास कि एट लेफ्ट इन पॉइंट ए एंड राइट इन पॉइंट बी इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, इसका मीनिंग होता है कि ये स्टूडेंट देखिए, हम पहले इसमें कंडीशन लिखे हुए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x माने फंक्शन f(x) है डिफाइंड एट इंटरवल a टू b में, और डेरिवेटिव इसका स्टूडेंट f डेरिवेटिव ऑफ x आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका अर्थ है कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, माने फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपको हम ये बताए थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चैप्टर में कि इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम स्टूडेंट आपको बताए थे कि इसमें आपका डेरिवेटिव टेस्ट f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये लिखने का अर्थ ही है कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस इंटरवल में? a से b इंटरवल में। अब आप मान लो कि ये फंक्शन आपका रहा, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है स्टूडेंट। ये फंक्शन हमारे पास y इक्वल्स टू f(x) है। अब आपके पास में चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ आपको लिए। तो ये तो स्पष्ट आ रहा है ना कि इसका स्ट्रिक्टली जब इंक्रीजिंग लेंगे, कोई भी केस ले, हम कॉन्केव अपवर्ड ले सकते हैं या कॉन्केव डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। तो इसका ए इंड पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और जबकि बी पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। फिगर से स्पष्ट है। तो यही लिखा हुआ है कि इफ f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन f(x) हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू a एंड लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू b। अब ये तो स्पष्ट आपको बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है स्टूडेंट a पर एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम वैल्यू आपका b पर एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम एट x इक्वल टू b, b पर मैक्सिमम होगा और b पर a पर आपका मिनिमम होगा। अब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते थे कि अगर f(x) ये जो हमने लिखा एट इंड पॉइंट ए
एंड राइट इंड पॉइंट बी, माने लेफ्ट पॉइंट जो आपका है, फंक्शन का जो लेफ्ट इंड है वो ए पर है और फंक्शन का राइट इंड बी पर है, और अगर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तब ऐसी स्थिति में इस ए इंड पॉइंट पर फंक्शन का लोकल मिनिमा होगा और जबकि बी पॉइंट पर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा होगा। इसी बात को हम यहां लिखे हैं स्टूडेंट, इसी बात को हमने लिखा है। अब अगर ठीक आप इसका एक नंबर हमने दिया है, इसका 2 नंबर हम लेते हैं, फिर हम इसका और भी एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेट एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a to b and if f prime of x less than 0 for all x belongs to a, then fx has local मिनिमा, लोकल मैक्सिमा पहले लिख लेते हैं। लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a एंड लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू b। अब इसके ग्राफ को देखिए, x एफ प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, और फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तब ऐसी स्थिति में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इस बात को याद रखना होगा, ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इस फंक्शन का टेस्ट हमने आपको बताया था कि एफ प्राइम ऑफ लेस देन 0 होता है। इसका भी हमने टेस्ट लिखा था यहां। ऐसे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हमारा फंक्शन है, इस पर एक आप मोनोटोनिक फंक्शन में जाएंगे और इसका काफी सारा जो है लेक्चर्स अपलोड किया हुआ है चैनल पर। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं तो आप वहां से ही आप इसका पूरा का पूरा स्टडी करें। तो अब ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका अर्थ हो गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इंटरवल के अंदर में। चलिए तो हम कॉनकेव अपवर्ड में ही लेते हैं, ये फंक्शन रहा, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप x के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एफ एक्स आपका कम रहा है, हमारे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट हमारे पास a है और ये पॉइंट हमारे पास b है। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये जो तुम देखोगे ये वाला पॉइंट, ये वो फाइनली हमारे पास एफ बी है, a है, और यहां जो आप पॉइंट देख रहे हो ये तुम्हारे पास एफ बी है। अब तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि ए पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम होल्ड करेगा, मैक्सिमा होल्ड करेगा, है ना, और जबकि बी पॉइंट फंक्शन का मिनिमा होगा। मतलब एफ ए जो होगा, एफ ए मैक्सिमम वैल्यू होगा और एफ बी बी रखेंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू होगा। ये बातें हैं। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन हम इस प्रकार से भी कर सकते थे कि एफ एक्स जो हमारे पास में है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तब ऐसी स्थिति में एफ ए जो होगा, एफ ए वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जबकि एफ बी जो होगा लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम लिखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को इस प्रकार से कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज a strictly decreasing
इन इंटरवल ए टू बी, ऐसे ऐसे करते देन तो रिजल्ट क्या होता? नंबर ए, एफ ए इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और साथ में बी करते तो एफ बी इज लोकल मिनिमम वैल्यू। अब इसी स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से भी जारी कर सकते थे कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब ऐसी स्थिति में, इस इंटरवल में, तब ऐसी स्थिति में एफ ए इसका लोकल मैक्सिमम होगा और एफ बी इसका लोकल मिनिमम होगा। अब देखो यहां भी इसका भी आप कंडीशन इस प्रकार से लिख सकते थे, लिखते कि इफ ए फंक्शन, यहां देख रहे हो ना, ये एफ ए होगा स्ट्रिक्ट, ये एफ ए हो गया, और इस पॉइंट पर जाओगे तो ये एफ बी आ जाएगा, ये एफ बी होगा, माने एफ बी मैक्सिमम है और एफ ए तुम्हारे पास मिनिमम है। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज a strictly increasing function, then तो नंबर 1, एफ ए इज लोकल मिनिमम वैल्यू और एफ बी इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये अब ये दोनों को आप कब देख सकते हो कंपेयर करके। फिर एक बार हम एनालिसिस करते हैं। आप ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, या आप ऐसे फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने जा रहे हैं जिसका लेफ्ट एंड जो है ए पर है और राइट एंड बी पर है, इस इंटरवल के अंदर में। मतलब कहने का अर्थ है कि इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है। इस इंटरवल में एक एफ एक्स फंक्शन हमने लिया जो डिफाइंड है। अब इसमें दो केस बनाया। एक केस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिया, जबकि दूसरे केस में फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेस देन 0 लिया। जब डेरिवेटिव आप ग्रेटर देन 0 लेते हैं स्टूडेंट, इसमें इस इंटरवल के अंदर में ए से शुरू हो रहा, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन ए लिखे हैं, तब जब भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तब ऐसी स्थिति में लोकल मिनिमा ए इंड पर होगा लेफ्ट साइड और लोकल मैक्सिमा आपको बी साइड होगा। इसी को समझाने के लिए हम आपको कहे कि जब अगर फिगर से आप इस चीज को, इस थ्योरी को आप नहीं समझोगे तो इसके लिए हमने फिगर बनाया। क्या फिगर बनाया कि जब इसका प्राइम ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। इसका मतलब कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमने लिया। कौन सा इंटरवल में लिया स्टूडेंट? ए से बी इंटरवल में लिया। जैसे आप फिगर खींचोगे इंक्रीजिंग तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ए पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा और बी पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसलिए ए को हम लोग लोकल मिनिमा कहेंगे और बी को इसमें हम लोकल मैक्सिमा कहेंगे स्टूडेंट। अब चूंकि इस स्टेटमेंट को ऐसे भी हमने लिखा कि अगर यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ए जो है फंक्शन का ए पर जो वैल्यू निकला एफ ए फंक्शन का, तो एफ ए जो होगा वो लोकल मिनिमम होगा, जबकि एफ बी जो है लोकल मैक्सिमम होगा। फिर सेकंड में देखो, यहां डेरिवेटिव लेस देन 0 लिए थे। जब डेरिवेटिव लेस देन 0 लेंगे इसका अर्थ है स्टूडेंट कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक डिक्रीजिंग फंक्शन हमने खींचा, देखा कि ए पॉइंट पर क्या हो रहा है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, जबकि बी पॉइंट पर देखा कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। मतलब आप इसका सेंस को समझना होगा, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और डेरिवेटिव लेस देन 0। तो आप इसको कह सकते हो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ए पर एफ ए जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा लोकल मैक्सिमम, और एफ बी जो हो गया वो उसका लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन हमारा ये पूरी थ्योरी की अगर एनालिसिस किया जाए तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो फंक्शन का निकाले हैं, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू।
या कहें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालें। साथ में ये भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालें कि कौन सा फंक्शन किस सिचुएशन में, जैसे हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हो या निगेटिव से निगेटिव अगर साइन स्कीम बता रहा हो, तब ऐसी स्थिति में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, मतलब वहां आपका नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है वो पॉइंट। तो आपको ये भी बताया कि कब वहां किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होल्ड नहीं करेगा, कब अटेंड नहीं करेगा। साथ में ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जब ये इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव स्टूडेंट ग्रेटर देन जीरो हो रहा है या पूरा डेरिवेटिव उस इंटरवल में लेस देन जीरो हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में इक्वल टू तो जीरो नहीं होगा, और जब इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा। जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा तो इसका अर्थ है कि आप इसका साइन स्कीम नहीं खींच सकते हो। माने पूरा का पूरा ये लेस देन है, माने पूरा का पूरा ग्रेटर देन है, पूरा कंप्लीट ग्रेटर देन है उस 20 इंटरवल के अंदर में। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे बताओगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? तब उसके लिए इस थ्योरी को डेवलप किया गया। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन को देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x है। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² और प्लस क्या 3। अब हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल -2 से 4 तक है, क्योंकि यहां स्क्वायर है तो ये तो कंफर्म है ना कि जब भी आप स्क्वायर लोगे इस इंटरवल में तो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जबकि यक्स जो है तुम्हारे पास -2 से लेकर 4 तक है। देखो हम पूरी कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं। ये आपका चूंकि इसके बीच में एक नंबर 0 भी आने वाला है तो उस पर 0 हो जा रहा है, तो इसलिए इक्वल टू 0 लिए। और अगर आप 3 से गुना करते हो तब भी ये इक्वल टू 0 होगा इस इंटरवल में, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें +3 करोगे तो 3x² और +3, तो दोनों तरफ 3 जोड़ोगे तो इसका लिस्ट नंबर 3 होगा, 3 से शुरू होगा, जबकि x -2 से लेकर 4 तक है। एकदम सिंपल हमने कहा, क्योंकि स्क्वायरिंग है, हर एक केस में बराबर होगा। तो आप तो स्पष्ट कर सकते हो कि इसका जो डेरिवेटिव ये 3 और 3 से बड़ा है, तो ये तो कहेंगे ही ना कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। माने जब आप इक्वल टू 0 करेंगे ना तो इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड होगा। हमने कहा कि अगर आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप अगर 0 कर लेते हो तो यहां से देख रहे हो ना कि x² + 1 = 0, कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो रियल नंबर तो नहीं x का निकलेगा स्टूडेंट। तो अब जब ये फाइंड ही नहीं होगा तो इसका मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो निकलेगा नहीं, और यहां ये चूंकि फाइनल पॉजिटिव आ रहा है तो आप टेस्ट जब कर लिए हो तो ये तो कंफर्म हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां तो कहोगे ना कि एफ एक्स इज क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन कौन सा इंटरवल में, -2 से लेकर 4 तक। हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं अगर आपको याद है थ्योरी तो आप फटाक फिगर बनाइए, ऐसे इंक्रीजिंग होगा। एक रफ कर लेना है, -2 है, चलो -2 कहीं इधर होगा, चलो -2 है और एक 4 है। इसका मतलब -2 पर क्या होगा, मिनिमम होगा, और 4 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप यहां से निकालो, लोकल कर दें, लोकल मिनिमम वैल्यू -2 पर होने जा रहा है, एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2 डी f -2 हो जाएगा। -2 रखोगे यहां, तो आप -2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2, तो ये हो गया 8 हो गया ना, तो -8 और 3 इंटू 6 -6 -14 आ गया। अब आप इसका 4 पर मैक्सिमम अटेंड करेगा, तो आप यहां से लोगे लोकल
लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 4 बी F4 माने F4 दैट इज कितना हो जाएगा 4 रखोगे तो 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 तो ये हो गया 3 इंटू 16 प्लस 3 48 एफएक्स में नहीं रख रहे हैं, गलत रखा गया। एफएक्स में रखना था हमें, डिफरेंशिएशन में रखिए तो एफएक्स में रखेंगे तो दैट इज 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 ये हो गया 4 चौका 16 चौक 64 और प्लस ये हो गया 12। अब हमारे पास आ गया 6 और ये आ गया 6 और ये हमारे पास आ गया 76। यहां भी गलत हो गया है, 2 में रखे हो नहीं, सही है ये 2 क्यूब और 3 इंटू -2 तो यही हमारे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां एफएक्स हमारे पास गिवन है साइन x माइनस एक्स, साइन x माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, साइन का कॉस x और -1। अब कॉस का जो वैल्यू होगा वो 0 से x जो है 0 से 90 के बीच में है, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम 1 होगा और 1 से हमारे पास लेस देन होगा। तो आपके कहने का अर्थ है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव इसका ऑलवेज लेस देन हो जाएगा 0 से, ऑलवेज लेस देन हो जाएगा 0 पर। ये 90 चूंकि इंक्लूड है तो ये -1 हो गया, ठीक है, और 0 पर लोगे तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में x में 0 से लेकर 90 है, तो 0 पर cos 0 पर जो इसका वैल्यू होगा 1 के बराबर होगा, तो 1 - 1 करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, और जैसे 0 से बढ़ोगे 90 तक तो मान क्या होगा 1 से घटते हुए 0 पर जाएगा, तो इसका मतलब कि वैल्यू 1 से कम होने लगेगा, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। माने फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ इज, यहां डिक्रीजिंग कर लेते हैं, एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 90। फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वो भी 0 पर हो रहा है, तो जब फंक्शन डिक्रीज करेगा स्टूडेंट ऐसे करके, मान लो ये फंक्शन ऐसे कहीं से डिक्रीज किया 0 पर है, तो इसका मतलब 0 पर ये मैक्सिमम 100 करेगा, 0 पर डिक्रीजिंग है, जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो 0 पर मैक्सिमम और 90 पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास मिनिमम 100 करेगा। तो आप यहां से निकालोगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 0, x बराबर 0 b कितना हो गया f0 हो गया। अब 0 रख दो फंक्शन में, f0 हो गया, x के बदले 0 रखा, दैट इज साइन 0 0, साइन 0 0 माने साइन 0 -0 माने फाइनली आ गया हमारे पास 0 आ गया मैक्सिमम वैल्यू, और लोकल मिनिमम वैल्यू एट x बराबर π/2 b f90 f π/2 हो गया, दैट इज फंक्शन में रखा साइन π/2 और -π/2 बराबर 1 - π/2 आ गया, ये आ गया, देख लीजिए सही है। अगर इंक्रीजिंग हुआ, हमने 2 एग्जांपल लिया, एक इंक्रीजिंग के लिए एक डिक्रीजिंग के लिए, अगर इंक्रीजिंग हुआ तो लेफ्ट, यहां जो लेफ्ट है, यहां जो लेफ्ट लिखे हैं उस पर मिनिमम होगा और राइट पर मैक्सिमम होगा।
और अगर डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट पर ठीक उल्टा मैक्सिमम होगा, और डिक्रीज है घट रहा है, और जो राइट पर पहुंचेंगे तो वहां मिनिमम हो जाएगा। ये हमारे पास जब फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करेगा तब ऐसी स्थिति में उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बताया। अब हमें पढ़ना है nth डेरिवेटिव टेस्ट। nth डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसी nth डेरिवेटिव टेस्ट को बहुत सारे राइटरों ने क्लास 12th में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिखा है, क्योंकि सेकेंड तक ही यूज लोग करते हैं, लेकिन आपको nth डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। आप लेट करो, क्या है nth डेरिवेटिव टेस्ट, लेट करो। अब चूंकि इसका प्रूफ अगर करोगे तो टेलर्स थ्योरम से आप कर सकते हो, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो हायर सेगमेंट में आपको पढ़ना है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स वी ए फंक्शन। आप एक फंक्शन लेट करो और वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, वी ए फंक्शन, या आप इसे लिख सकते हो एफ बी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन वी ए डिफरेंशिएबल, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लिए। अब सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। फाइंड dy बटे dx, ये फर्स्ट स्टेप में आपने ये किया। आप मान लो कि इसका डेरिवेटिव फाइंड किए तो ये f प्राइम ऑफ x हो गया। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, dy बटे dx करो। दूसरा, इसके रूट को फाइंड करो इक्वल्स टू 0 करने के बाद, मतलब फाइनल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। माने v है, आप इतना इक्वल्स टू 0 लो और फाइंड करो रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस बना f प्राइम ऑफ x से, उसके रूट को फाइंड करो। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन है f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। लेट कीजिए, आपके पास में x का जो वैल्यू आ गया c1 c2 c3 डॉट डॉट आ गया, ऐसे आ गया। अब जितना भी रहेगा उतना तुम्हारे पास में आएगा। यहां जो निकला ये c1 c2, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आप जो निकाले x इक्वल टू x c1 c2 c3 डॉट डॉट, ये सभी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं और नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में हमने कहा था कि डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 हो जाए या डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट है। तो डेरिवेटिव को हमने 0 किया है तो आपका जो x का वैल्यू आया वो सारा वैल्यू आपका इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो आपने क्या किया कि आप इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर लिए। ये फर्स्ट डेरिवेटिव में भी यही काम कर रहे थे और इसमें भी हमने यही काम किया। अब आप एक से टेस्ट शुरू करो। मान लो कि C1 से आपने टेस्ट को शुरू किया, आप C1 से अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करो। नंबर थर्ड में आ जाओ, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब आपने निकाला f डबल डैश ऑफ x, मैंने डबल प्राइम ऑफ x फाइंड किए, d2y बटे dx स्क्वायर फाइंड किए। अब आप एक एक के लिए टेस्ट करेंगे। जैसे C1 के लिए आप टेस्ट करते हैं तो C1 वैल्यू इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, C1 टेस्ट करेंगे। लेट कर लेते हैं, फॉर C1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट C1। अब C1 के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें एक पॉइंट से हमने टेस्ट किया, ये वैल्यू यहां रखो, चलो इसी में रख दो। डबल डेरिवेटिव ऑफ C1 निकालो, मैंने आपने x के बदले में C1 रखा।
और मान लो कि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आप समझ लो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपको याद होगा कि कॉन्केव डाउनवर्ड का जो हमने फिगर बताया था, फिर से आपको हम रिपीट करते हैं। ये कॉन्केव डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, सॉरी क्या फिगर है, कॉन्केव अपवर्ड का फिगर है, ठीक है। और एक और खींच लेते हैं, नीचे खींच लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्केव डाउनवर्ड है। आप पहले इसको समझ लो। कॉन्केव अपवर्ड में हमने कहा था कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और इसमें हमने कहा था कि सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होता है इसमें, ये बात। अब सेकेंड डेरिवेटिव इसमें पॉजिटिव है, अपवर्ड में जब पॉजिटिव है और ये पॉइंट मान लो C1 आ जाए, और अगर ये डाउनवर्ड में है तो ये C1 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में तो तुम स्पष्ट कर सकते हो ना कि C1 पर ये क्या होगा, C1 पर मिनिमा होल्ड करेगा, मतलब C1 जो है लोकल मिनिमम होगा, लोकल मिनिमा होगा स्टूडेंट, है ना। मतलब x इक्वल टू C1 पर फंक्शन मिनिमम होगा। तो लिखे देन fx is minimum at x बराबर C1। नंबर बी में आ जाओ। अगर इस केस में जाओ, अगर आप यहां C1 रखे, यहां जो C1 रखे और मान इसका निगेटिव आ जाए, तो जब निगेटिव आ गया तो ये तो स्पष्ट है कि निगेटिव है, तो कर्व क्या चल रहा होगा, डाउनवर्ड चल रहा होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड है। और कॉन्केव डाउनवर्ड के सिचुएशन में क्या बनेगा, मैक्सिमम होल्ड करेगा। आप फिगर से देख रहे हो, कॉन्केव डाउनवर्ड होल्ड किया था जब जैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब कॉन्केव अपवर्ड हो गया। और जब कॉन्केव अपवर्ड हुआ तब ऐसी स्थिति में फिगर बता रहा है कि मिनिमम होगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का हम पहले ही डिफिनेशन बता चुके हैं। और जब सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव आपका ऐसी स्थिति में निगेटिव होता है, तब आप इसमें यहां से कह सकते हो, क्या कहोगे स्टूडेंट, क्या यहां जो C1 पर है वो क्या होल्ड करेगा, मैक्सिमम होल्ड करेगा। तो यहां से लिखोगे देन fx इज, कॉन्सेप्ट है समझना होगा, मैक्सिमम एट x बराबर C1, x बराबर C1। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो गया तो हमने पिछले क्लास में हमने कहा था आपको, ये देखिए ये सिचुएशन है जहां ये पोजीशन जहां है वहां सेकेंड डेरिवेटिव आपका इक्वल टू 0 होता है, और यहां से क्या रहा था, सेकेंड डेरिवेटिव आपका डाउन में है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, लेस देन 0, ये कॉन्केव अपवर्ड है, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो गया। तो हमने कहा था कि जैसे ही कॉन्केविटी चेंज करेगा तो एक पॉइंट आएगा जहां की कॉन्केव ये थर्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। तो नंबर सी, अगर आपके पास में C1 पर 0 आ गया तो एक केस तो ये बनेगा कि ये अगर थर्ड डेरिवेटिव इसका नॉट इक्वल टू 0 आया C1 पर, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। तो आपको क्या होगा, ए बी सी निकाल लिया ना, नंबर 4 करो। अब नंबर 4 में जाओ, नंबर 4 में क्या करना होगा कि थर्ड डेरिवेटिव निकालना होगा। अब आपको फाइंड करना है d3y बटे dx क्यूब, मैंने f ट्रिपल डैश ऑफ x फाइंड किया। अब ये अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अब यहां से केस फिर बनाओगे,
कि अगर आपके पास में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट C1 नॉट इक्वल टू 0 हुआ, जैसे ही सेकेंड ऑर्डर 0 और थर्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0, तब इसका मतलब कि यह पॉइंट ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। तो आप लिखोगे कि देन fx has neither maximum nor minimum at x बराबर C1। मतलब यहां आप इसको कहोगे कि इस स्थिति में पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हां, अगर ये फिर 0 आ गया, मान लो कि थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 आ जाता, तब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता। इसको केस नंबर आप फर्स्ट मान लो, इस पर तो निकलेगा ही नहीं, इसको आप फर्स्ट मान लो, ए नंबर मान लो इसका। और बी नंबर में हमने कहा कि ऐसे ही अगर ये 0 आ गया C1 पर, जैसे ही थर्ड डेरिवेटिव अगर 0 आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, तब आपको उसके फाइंड करना होगा फोर्थ डेरिवेटिव। तब फिर आपका ये स्टेप नंबर 1 2 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद आप स्टेप नंबर 5 में, तब फाइंड करना होगा आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको जाना होगा। ये फाइंड किया आपने, अब ये फोर्थ नंबर डेरिवेटिव से फिर आपका टेस्ट शुरू होगा, जैसे यहां टेस्ट हमने बताया था उसी प्रकार से। नंबर 1 ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट C1, अब यहां पॉजिटिव आ जाए, तब ये फिर तुम्हारे पास मिनिमम, जैसे वहां बताए थे, तब कहोगे कि fx इज पॉजिटिव है ना, तो fx इज मिनिमम एट x बराबर C1। फिर आपका ये अगर निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम होगा, तो fx इज मैक्सिमम एट x बराबर C1। और फिर अगर ये फोर्थ ऑर्डर फिर तुम्हारे पास 0 आ जाए तो फिर आप आगे बढ़ना होगा, तो इसलिए इससे ज्यादा यूज नहीं होगा, एंड सो ऑन कर देते हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों इसको nth डेरिवेटिव ऑर्डर करते हैं। तो जनरली क्लास 12th का जो किताब लिखा हुआ होता है उसमें इतनी सारी बात लिखकर हम लोग काम चला लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ले लेंगे, निकालेंगे, और इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर में आप टेस्ट शुरू करेंगे, तो टेस्ट में आप क्या करेंगे कि आपको C1 रखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम हो जाएगा वैल्यू C1 पर, और अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम होगा। अगर आपसे पूछेगा कि क्यों मिनिमम हुआ, तो आप कहां बताओगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका फिगर कॉनकेव अपवार्ड बन रहा है, क्योंकि कॉनकेव अपवार्ड के केस में डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपवार्ड होगा, जब कॉनकेव अपवार्ड फिगर होगा तब ऐसी स्थिति में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मिनिमम हो गया। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निगेटिव हो गया तब ऐसी स्थिति में फिगर तुम्हारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, और कॉनकेव डाउनवर्ड में आपका यहां देख रहे हो कि मैक्सिमम होल्ड करेगा, तो इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है तब उसका टेस्ट हम थर्ड डेरिवेटिव से करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, मतलब उस पर ना मैक्सिमम निकलेगा ना मिनिमम निकलेगा। अगर थर्ड इक्वल टू 0 होता है तब फोर्थ निकालना पड़ेगा। फोर्थ फिर निकालने के बाद C1 पर जाएंगे, और जैसे इसको टेस्ट कर रहे थे ठीक उसी प्रकार से हम टेस्ट करेंगे। C1 के लिए पॉजिटिव तो मिनिमम, और C1 पर निगेटिव तो आपका मैक्सिमम। और अगर फिर ये 0 आएगा तो यहां से रिपीट होता, अगर 0 आएगा तो आप फिफ्थ डेरिवेटिव निकालते। अगर फिफ्थ नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तब ऐसी स्थिति में फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो आपको फिर
अगर वो 0 होता तो फिर 6 निकालते। इस प्रकार से यह प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलते रहता, यानी डेरिवेटिव टेस्ट है, यानी ऑर्डर तक चलते रहता जब तक आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर लेते हैं, तब तक ये प्रोसेस करेंगे। यही आपका nth डेरिवेटिव टेस्ट है। और यही टेस्ट जो है यहां कह सकते हो कि कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट से आप इसे लिखे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से लिखे हैं। इसलिए जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट का जिक्र किया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई, कि जहां टेंजेंट, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या था कि आपने निकाला जहां टेंजेंट जो है पैरेलल टू क्या हो जाता है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का मतलब है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो यहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो सब क्रिटिकल पॉइंट निकाले, माने यहां का पॉइंट निकल गया, ये वाला, ये निकाल लिए हो, ये निकाल लिए हो जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास फाइंड हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट यही आपका यहां से ये ऐसे चलते रहा, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, मान लो ऐसे बढ़ रहा होगा, C3 हो गया, C4 हो गया, ऐसे बढ़ते जा रहा है इसमें। तो क्रिटिकल पॉइंट ये फाइंड कर लिए। अब ये कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड हमें ये टेस्ट में बताया कि पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया तो ये बताया कि मिनिमम हुआ, और अगर ये निगेटिव आया तो बताया कि मैक्सिमम है, और अगर इक्वल टू 0 आया तो थर्ड नॉट इक्वल टू 0 आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर ये इक्वल टू 0 आया तो फोर्थ में गए। तो ये फर्स्ट लेक्चर का ही आप एक ढंग से कर सकते हो कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन है सेकेंड nth डेरिवेटिव टेस्ट। इसलिए इसको समझने के लिए आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्केव अपवर्ड में सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड में सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, बट थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये पूरा लेक्चर आपका अपलोड किया हुआ है। अब इस पर हम देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अब स्टूडेंट हम उस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाते हैं। हालांकि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आपको कुछ एग्जांपल्स लेकर हम कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है x माइनस 1 का पावर 4 है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करें, जैसे जैसे हमने वर्क किया स्टेप स्टेप लेकर करेंगे। 4x माइनस 1 का होल क्यूब हो गया। अब आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेना है। तो यहां से 4x माइनस 1 का होल क्यूब 0 आ गया। यहां से फाइंड हो गया x बराबर 1, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है x बराबर 1। अब इसके टेस्ट के लिए आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। चलिए नाउ सेकेंड डेरिवेटिव आपने निकाला तो ये हो गया 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 3 आगे आ गया तो 12x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप टेस्ट कीजिए 1 पर क्या आपका आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव एट 1 क्या आ गया, तो 12 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 आ गया, तो जैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 आ गया तो दो केस बनता है, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और या तो फिर अगले केस में जाएगा। तो अब क्या कीजिए, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालिए एंड थर्ड डेरिवेटिव आप फाइंड कीजिए। तो ये 24x माइनस 1 हो गया। अब थर्ड डेरिवेटिव को आप चेक कीजिए 1 पर क्या हो रहा है। अगर ये नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन 1 पर फिर ये 0 ही आ गया। जैसे 0 आया तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, मैंने आपको फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। अब आपको फोर्थ डेरिवेटिव आपको फाइंड करना होगा। तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव ये 24x आ गया, 24 ये थर्ड कहां निकाले थे, यहां निकाले थे, और x का 1 हो गया तो 24 आ गया, ये 24 आ गया। अब 24 विच इज ग्रेटर देन 1 है, तो 1 पर भी तो इसका जो वैल्यू होगा
वो 24 ही होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 है। जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये 1 जो है लोकल, 1 जो है ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा ऑप्शन दो, ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा और ग्रेटर देन लेस देन 0 पर आपका जैसे ही कहेंगे तो मैक्सिमा। तो यहां इस क्वेश्चन के लिए लोकल मिनिमा अकर्स एट, पूरा लिखेंगे अकर्स एट x इक्वल टू 1। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जो है f1 आ गया, 1 रखो यहां, तो यहां से 1 माइनस 1 का होल 4 बराबर फाइनल 0 आ गया, फाइनल 0 आ गया। बहुत आसान है। अब देखो कहीं जब क्वेश्चन को हम लेते चले जाते और थर्ड डेरिवेटिव आपका सपोज करो कि ऐसा आता कि नॉट इक्वल टू 0 है, तब कह देते डायरेक्ट कि हाँ ना तो मैक्सिमम होगा और ना तो मिनिमम होगा। लेकिन जैसे ही थर्ड डेरिवेटिव 0 हुआ तो आपको फोर्थ डेरिवेटिव में पढ़ना होगा और फोर्थ डेरिवेटिव से टेस्ट करना होगा। तो ये प्रोसेस तब तक आप चलाते रहो जब तक कि आप फाइनल उसका मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड नहीं कर लेते। चलिए, इसलिए इसका टेस्ट का नाम nth डेरिवेटिव टेस्ट या हायर डेरिवेटिव टेस्ट रखा गया है। लेकिन चूंकि क्लास 12th में जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही फाइनल लगभग रिजल्ट आ जाते हैं, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही उसको हम लोग करके काम चला लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो fx है, x माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, x और इसका डीसी करोगे तो 2x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका डीसी 1 हो गया। अब यहां से हम x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हो गया 2x, इसमें बच गया, अच्छा इसमें बच गया प्लस x माइनस 1, तो x माइनस 1 हो गया और 3x माइनस 1 हो गया, ये आ गया। अब आप क्या करो, वी है क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ गया और 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो टेस्ट के लिए। देखो यहां से सेकंड डेरिवेटिव x माइनस 1 हो गया और इसका 3 हो गया और इसका 3x माइनस 1 और इसका तो 1 हो गया। चलो कितना आ गया, 3x माइनस 3 और 3x माइनस 1, तो 6x माइनस 4 आ गया। अब एक एक वैल्यू को रखो, अगर आप फर्स्ट 1 रखते हो तो हो गया 6 इंटू 1 माइनस 4, 2 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। अब 1/3 भी रख दो, इसमें जगह तो हमारे पास थोड़ा कम लग रहा है, चलो तो यहां से आप 1/3 रखोगे, टाइम ऑफ 1/3 रखोगे, तो यहां से 1/3 सेकेंड डेरिवेटिव यहां है, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 4 हो गया, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया विच इज लेस देन 0। अब देखो इस पर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा कितना होगा, 1 पर अटेंड करेगा। यहां से आप कहोगे कि लोकल मिनिमा जो है अकर्स एट x बराबर 1 पर अकर करेगा। और यहां से लेस देन 0 है तो यहां कहोगे लोकल मैक्सिमा अकर्स एट x बराबर 1/3, अकर्स एट 1/3 हो गया। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड द पॉइंट ही तो निकालना है, विच fx एज्यूम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
तो ये फाइनल पॉइंट हमारे पास निकल गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो है 1/3 पर होगा और इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो 1 पर होगा। तो इस प्रकार से हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं।